भारत सरकार की अग्निपथ स्कीम ने पूरे देश में आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया। अग्निपथ स्कीम जो भारत सरकार लाई है सेना में भर्ती को लेकर, उसको लेकर पूरे देश में काफी आक्रोश दिख रहा है और लोग जगह जगह सड़क जाम कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, जिससे राष्ट्र की संपत्ति को क्षति पहुंच रहा है। कहीं ट्रेन फूके जा रहे हैं तो कहीं स्टेशन में आग लगाई जा रही है, कहीं लोग सड़कों पर पत्थर फेंक रहे हैं तो कहीं ट्रेन की पटरी पर बैठकर ट्रेनें रोकी जा रही हैं, जिससे जो लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं उन्हें काफी असुविधा हो रही है। आखिर ये सब किस लिए? एक नौकरी की खातिर? इन सब मामलों में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है वह बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य ही है, जहां सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंची है। कई लोग मीम्स भी बना रहे हैं, 17 में नौकरी और 21 में रिटायरमेंट, और ऊपर से शादी की उम्र 23। अब लड़की वालों को क्या बोलेंगे कि लड़का सरकारी नौकरी करके रिटायर हो गया। वहीं एक और मीम्स पर नजर जाती है जिसमें कहा जा रहा है कि चट मंगनी पट ब्याह की अपार सफलता के बाद पेश है चट ज्वाइनिंग पट रिटायरमेंट, #अग्निवीर। पूरे सोशल मीडिया पर #अग्निवीर स्कीम पूरी तरह से वायरल हो रही है। लोग इस पर कमेंट भी कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमने पक्ष और विपक्ष के लोगों से बात करनी चाहिए, मगर पक्ष के लोग सामने नहीं आए। और विपक्ष में हमने कटिहार से समरेंद्र कुणाल जी से बात की, जो वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव भी हैं। हमने उनसे जानना चाहा कि पार्टी का अग्निपथ स्कीम को लेकर क्या स्टैंड है, और जिस तरह तेजस्वी यादव ने युवाओं को अग्निपथ स्कीम को लेकर बातें कही और उनकी बातें सुनकर युवा उग्र हो गए, और अब क्या वो अपील करेंगे उन युवाओं को कि अब वो इन चीज़ों पर रोके या रोक लगाए। इसी क्रम में हमने समरेंद्र कुणाल जी से बात की और पूछा आखिर में राजद का स्टैंड क्या है। तो आइए दिखाते हैं आपको समरेंद्र कुणाल से खास मुलाकात, खास करके अग्निपथ स्कीम को लेकर राजद के स्टैंड पर। देखें पूरी इंटरव्यू BMW न्यूज़ पर। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं BMW न्यूज़। पूरा देश अग्निपथ स्कीम के वजह से जल रहा है और लोग इतना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं जिससे कि राष्ट्र की संपत्ति को ही नुकसान हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? आज पक्ष के लोगों से जब हमने बात की तो पूरी तरह से बातें खुल के नहीं आ पाई, तो हमने सोचा क्यों ना विपक्ष में जो बैठे लोग हैं उनसे बात करें। इसी बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजद के प्रदेश महासचिव श्री समरेंद्र कुणाल जी। तो हम बात करेंगे अग्निपथ को लेकर। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने BMW न्यूज़ को समय दिया। और अग्निपथ स्कीम ये सरकार की कैसी स्कीम है जिसको लेकर इतना प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये स्कीम जो है, ये योजना, और ये पूरी तरह से विनाशक है, विनाशकारी है। हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि सेना जैसी ताकत, जो दुनिया की सबसे ताकतवर सेना हमारी है, चूँकि इसलिए हम ताकतवर इसको मानते हैं कि दक्षता के मामले में और भावनात्मक रूप से देश राष्ट्र के प्रति जो समर्पण की भावना सेना में होनी चाहिए, वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी सेना में है। और सुविधाएं अपनी जगह है, लेकिन आज जो ये अग्निपथ का जो योजना आया है सरकार का, ये योजना केंद्र सरकार देश के लिए नहीं, एक खास व्यक्ति विशेष या अडानी अंबानी जैसे लोगों के लिए योजना लाई है। ये सरकार पूरी तरह से ब्रिटिश हुकूमत के तर्ज पर, ये सरकार पूरी तरह से अडानी अंबानी के चंगुल में जा चुकी है। हम इस बात को इसलिए बता रहे हैं कि 4 साल के लिए जो आप बहाली कर रहे हैं, इससे लोगों में नाराज़गी के पीछे कोई पैसा, वेतन नहीं है। हमारे देश के नौजवान जो भारत की सरहदों की रक्षा के लिए, भारत माता की मातृभूमि, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, ये उनके अंदर जुनून है कि हम भारत के सैनिक बने, देश की रक्षा करें और लंबे अरसे तक हम अपने देश की रक्षा करें, ये भावना है। और इस भावना से आहत होकर ये जो सरकार ने जो 4 साल की योजना लाई है, इससे आहत हो गए कि 4 साल, महज 4 साल, जिसमें 1.5 साल ट्रेनिंग में ही गुजर जाएगा, 2.5 साल बच जाएगा। हम 2.5 साल सरहद पर किस तरह से, कैसे हम माँ की सेवा कर सकते हैं? ये तो अन्याय है, ये तो गलत है। इसलिए ये लोग नाराज हैं।
और जो लोग नाराज हैं उनकी उम्र जो है 15 से 20 साल उम्र है। और देश की सेवा के लिए, देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए, चूँकि भावनात्मक रूप से ये उम्र जो है काफ़ी लड़ाकू होता है, उसको समझ में नहीं आता है। भावना में देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए ये कुछ भी कर गुजरेगा। आप सोचिए कि देश आज़ाद हुआ उसी समय युद्ध का दंश झेल रहा था हिंदुस्तान, कभी चीन कभी पाकिस्तान, और फिर भी हिंदुस्तान के नौजवान लड़कर पीछे नहीं हटे। चीन की मंशा थी कि हम यहाँ एनजेपी सिलीगुड़ी तक हम चले आए, और आ भी गई थी। अगर चीन चाहे तो हम समझते हैं बिहार के भी आधा हिस्सा ले लेता, लेकिन हम लड़ते रहें, निहत्था लड़ते रहें। हमारे पास हथियारों की कमी थी, बहुत कम समय था आज़ादी का। 15 साल के बाद ही आज़ादी के तुरंत युद्ध कर छेड़ दिया, चीन ने हमला कर दिया। तो इस तरह से हमारे सैनिकों ने लड़ा। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं कि रूस की सैनिक का महज इसी तरह का है, लेकिन यूक्रेन के सैनिक की दक्षता काफ़ी मजबूत है कि लंबे अरसे से, लंबे समय तक वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उनको तरह तरह की ट्रेनिंग दिया जाता है, उनकी दक्षता काफ़ी मजबूत है। इस कारण से अभी तक रूस से वो सामना कर रहे हैं। एक छोटा सा कंट्री अपने सैनिकों के बल से सामना कर रहा है। तो ये ताकत है, और इस ताकत को आप कमज़ोर कर रहे हो। इस हिंदुस्तान की सरहद को कमज़ोर कर रहे हो। इस हिंदुस्तान के नौजवान की जो भावना है हिंदुस्तान के लिए लड़ने की, मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर करने की, उस भावना को तुम तोड़ने का काम कर रहे हो। सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए ब्रिटिश हुकूमत के तर्ज पर तुम ब्रिटिश हुकूमत में दलाली करते थे, अब यहाँ पर तुम आके सरकार चलाकर अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हो। ये नहीं होगा, हिंदुस्तान की जनता नहीं पसंद करेगी। अब लोग आक्रोशित हैं, ये गलत है। ये देश महात्मा गांधी का है, गोडसे का देश नहीं है। हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। हम उन नौजवानों से अपील करते हैं, और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा ये अपील करते आ रही है कि आप हिंसा नहीं करो, अहिंसावादी तरीके से लड़ो। लेकिन क्या कीजिएगा, अब 15 साल 20 साल के नौजवान को देखिए, रोड पर मोटरसाइकिल चलाते, उसको जान का फिक्र नहीं है, कैसे 100 की स्पीड में निकलता है, किसी से उलझ जाता है, तो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेता है, क्योंकि ब्लड एकदम ताज़ा है, गर्म है। और वैसी स्थिति में जो नौजवान खेत खलिहान में पैर में जख्म है, पैर में ब्लड गिर रहा है, और रोज सुबह में 5 बजे 3 बजे 4 बजे से दौड़ रहा है, क्या सेना में जाना है, हमको भारत की सैनिक बनना है, हमको शहीद हो जाना है देश के लिए, ये जुनून हिंदुस्तान के नौजवान में है। और उसको 4 साल के लिए आप नौकरी दोगे, संविदा पर दोगे, ठेका पर दोगे, 11 लाख रुपया का प्रलोभन दिखा रहे हो। अरे भाजपा वालों, तुम्हारा गाड़ी की कीमत 15 से 20-25 लाख है, 50-50 लाख का है, तुम 11 लाख पर उसकी 4 साल के में जीवन ले लेना चाहते हो। आज किसी जगह पर जितनी महंगाइयाँ हैं, 2 कमरे का मकान नहीं बना सकता है वो 11 लाख में, और तुम 11 लाख में रिटायर कर दोगे। उस रिटायरमेंट का क्या वैल्यू होगा? पूर्व सैनिक कहने में भी उसको शर्मिंदगी होगी कि 4 साल वाला सैनिक है। गलत। हिंदुस्तान के हर चीज को बदलने की नीयत हिंदुस्तान को कमजोर कर रही है। हिंदुस्तान की एकता को इन लोगों ने कमजोर करने की भरपूर प्रयास ये लोग कर रहे हैं, सिर्फ अडानी अंबानी के लिए। ये लोग क्या करेंगे? 4 साल जिनको ट्रेनिंग, 4 साल क्या है ना कि ये भारत सरकार अपने पैसे से इनको ट्रेनिंग करेगी, कहने के लिए कि सेना में बहाल हो गए। अब इनको शहादत में भी क्या है कि इनको शहीद होने का भी दर्जा नहीं मिलेगा, जैसे सीआरपीएफ को नहीं, इनको शहीद का भी दर्जा नहीं मिलेगा। अब ये ट्रेंड होकर जब वहाँ से रिटायर कर दिए जाएंगे, इनकी मंशा को जरा समझिए। ये रेल की संपत्ति को ले लिए, सेल को ले लिए, एयरलाइंस को ले लिए, हिंदुस्तान के एक एक सारी संपत्ति को इन्होंने ले लिया। सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत तो पड़ेगी इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए। वो सिक्योरिटी गार्ड कहाँ से आएगा? इसीलिए इन लोग ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं भारतीय सेना में इन नौजवानों को जो देश के लिए मरना चाहते हैं। वो अडानी अंबानी के यहाँ चौकीदारी करें, इसलिए ये भारत का चौकीदार ये प्लान करके चल रहा है। एक सवाल जो आपकी बातों से निकल के आ रहा है, आप कह रहे हैं कि युवा हैं, उनको क्या कहते हैं कम समय में निकाल दिया जाएगा, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि दूसरे देशों में इस तरह की चीज़ों को अमल में लाया जा रहा है। वहाँ के युवा भी सेना में कम उम्र में भर्ती होते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं दूसरे प्रोफेशनल जॉब में चले जाते हैं। तो ये शायद इसके पीछे ये मंशा रही होगी। देखिए, हमने अभी पहले ही आपको कहा है
कि भारतीय सेना भावनात्मक रूप से देश की सेवा करते हैं, पैसे के लिए सेवा नहीं करते हैं। दूसरे देशों में क्या व्यवस्था है हम उस पर नहीं जाते। भारत की जलवायु अलग है, उनकी जलवायु अलग है। कहीं लोग बहुत ज़्यादा वाइट हैं, हम कहीं श्यामला हैं, हमारा कलर कुछ और है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम है, व्यवस्था है, उस हिसाब से वो लोग अपने ढले हुए हैं। हमारे देश की जो सैनिक है, नौजवान है, वो देश की सेवा के लिए लड़ता है। आप देख रहे रोज सरहदों से शव आ रहा है और सैल्यूट मार के हिंदुस्तान उसको सलामी देती है, उसके प्रति नम आंखों से शहादत का दर्जा देता है, और तुम शहादत का दर्जा छीनना चाहते हो। एक सवाल, जो युवा कैसे कमज़ोर, अगर मतलब युवा, चूंकि युवा भर्ती हो रही है तो वो तो मजबूत हो रही है सेना ना, उसमें कमज़ोर कैसे हो रही है? देखिए, हमने अभी तुरंत आपको कहा इस बात को बड़ा गौर से कि दक्षता का मामला है। देखिए, सियाचिन जैसे जगह पर जो सैनिक जाता है वहाँ पर उसको जाने के लिए 1.5 साल की ट्रेनिंग चाहिए। तो सियाचिन में तो युवा अगर जाएंगे तो उनके लिए तो अच्छी बात है ना कि उस चीज़ को झेल पाएंगे। देखिए, आप ट्रेनिंग 6 महीना का देने जा रहे हैं, जहाँ 1.5 साल का ट्रेनिंग है, तो झेलने का बात कहाँ से है? उसकी दक्षता तो कमजोर पड़ गई ना। और हमने आपको कहा 4 साल में तो संभलते संभलते अभी ट्रेनिंग पीरियड ही माना जाता है उसको। और आप उसको, सच्चाई यही है कि सिर्फ ट्रेनिंग करना है अडानी अंबानी के लिए, अडानी अंबानी के लिए, अडानी अंबानी के लिए। एक सवाल जो अभी देखने को मिल रही है, प्रशासनिक सेवा में जितने भी अधिकारी हैं उन्हें अब पेंशन दी जा रही है लगभग, और जो सेना में है उन्हें पेंशन दी जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें विधायक की, सांसद की, उनकी पेंशन नहीं रुकती है। वो अगर 5 साल के बाद सांसद पद से हट जाते हैं, विधायक पद से हट जाते हैं, फिर भी उनकी पेंशन चालू रहती है। लेकिन अगर सेना की बात आती है तो कोई भी पार्टी या कोई भी इस तरह की जो सरकार में जो पार्टी होती है उस पर कोई काम नहीं करती। इस पर क्या कहेंगे? ये चीज़ें यहाँ भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। देखिए, इस देश में नरेंद्र मोदी जी क्या कह कर आए थे? 1 पेंशन 1 पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन कह कर आए थे। इस देश में उन्होंने क्या कहा था? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। इस देश में उन्होंने क्या कहा था? काले धन को लाएंगे और 15-15 लाख हर घर को दे देंगे। इस तरह की कई प्रलोभन दिया इन्होंने। और पेंशन योजना सबसे पहले 2001 में किसने बंद किया? भाजपा की सरकार ने। हम तो हमेशा, आज जो लोग पेंशन, जो हमारे हम लोगों की जो सोच और विचारधारा के लोग हैं, जिनकी सरकार रही है, तो उन लोगों ने तो पेंशन दिया, इसलिए कि बुढ़ापा का वही एक सहारा है। तो हम तो पेंशन बंद नहीं किए। और रह गया बात की जो विधायकों का मामला है, तो भाजपा ये कदम कभी नहीं उठाएगी, क्योंकि हमने कहा ना कि उसकी जितने भी लोग जीतते हैं, आज जितने भी उनके विधायक हैं, सांसद हैं, सब पूंजीपति हैं। और उन पूंजीपतियों का ये भाजपा है, सरकार है, तो उन पूंजीपतियों के खिलाफ ही जाएंगे कैसे? सवाल तो ये है। हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप गैस सिलेंडर की सब्सिडी को सिलेंडर कर दो देश के लिए, लोगों ने कर दिया। कभी उन्होंने अपील किया कि भाजपा के लोगों, जो तुम करोड़पति हो, बहुत सारे ऐसे करोड़पति है, कटिहार से लेकर पूरे बिहार, बिहार से लेकर पूरा दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान में देखिए अरबों करोड़ खरब रुपए वाले लोग सदन में भाजपा के ही लोग सबसे ज़्यादा हैं। उनसे कभी अपील किया कि आप वेतन मत लो, देश के लिए लड़ो? उनसे कभी अपील किया कि आप पेंशन मत लो, देश के लिए लड़ो? कभी मोदी जी ने अपील किया? कभी नहीं किया। तो ये डिप्लोमेसी नहीं चल सकती। सदन में तो दोनों तरह के पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के लोग हैं ना, तो उसमें अगर ये अपील करते हैं तो क्या आपके पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग मानेंगे इस बात को? बिल्कुल। जब देश के लोग, जब आप थोप रहे हो हर तरह के कानून, माने या न माने उनको तो आना पड़ेगा। जब आप ये कई तरह के कानून ला दिया, आपने GST को लाया, आपने नोटबंदी लाया, आपने 370 हटाया, आपने जम्मू कश्मीर को विभाजित किया, आपने अभी 3 कृषि कानून बीच में लाया, आपने अभी अग्निपथ योजना लाया, इस तरह से कई योजनाएं लाए, तो आप इसको लाने में आपको क्यों दर्द हो रहा है? तो आप कह रहे हैं कि आपकी अगर सरकार आएगी तो क्या विधायक और सांसद की जो पेंशन योजना है उन पर भी लगाम लगेगा? देखिए, पेंशन योजना के सवाल पर, क्योंकि बात यहाँ पर सैन्य लोगों की और वैसे लोगों की है जिसकी पेंशन की बात आ रही है कि जो पेंशन लागू करेंगे, हम तो बुढ़ापा का सहारा देंगे, हम हर इंसान को बुढ़ापा का सहारा देंगे। राजद किसी को नुकसान करने की नीयत नहीं रखती है। जो पेंशन को बंद किया इन लोगों ने, उस पेंशन को हम चालू करेंगे, ये हमारी नीयत है। हमारी तो नेता, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कहा कि पहला कलम से पहला दिन हम 20 लाख नौजवानों को रोजगार का हम गारंटी देते हैं, साइन करेंगे सबसे पहले। और वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी भविष्य, ये आधुनिक भारत का सबसे जिंदा दिल इंसान, जो हिंदुस्तान, बिहार को बहुत मजबूती की ओर ले जा रहा है, और उस दिशा में लोग जा रहे हैं। चोरी से सरकार बना लिए हो, बहुत दिन ज़्यादा टिकने वाले नहीं हो।
नेता प्रतिपक्ष की निगाहें हैं सत्ता पर जनता के लिए, और वो हम सफलता हासिल करने वाले हैं। आखिर में एक सवाल लेना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से आंदोलनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रेनों में आग लगा रहे हैं और सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचा रहे हैं, राष्ट्रीय संपत्ति को एक तरह से क्षति पहुंचा रहे हैं, तो इस पर क्या राय रखते हैं? विपक्ष इसमें साथ है या अलग है? देखिए, हम हिंसा के तो विरोध ही हैं। चूँकि लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी भी कहते थे हिंसा से देश नहीं चल सकता है, महात्मा गांधी भी कहे थे, और जितने भी हमारे आदर्श पुरुष रहे हैं सब लोगों ने यही कहा कि हिंसा से देश नहीं चल सकता है और हिंसा से हमारा नुकसान ही होता है। और जिन लोगों की सरकार अभी है वही हिंसावादी है। ये लोग नाथूराम गोडसे के पूछने वाले लोग हैं, और इन्होंने हमेशा हिंसा की पैरोकार ये लोग रहे हैं, हिंसा के ही बढ़ावा देने का काम किया है। अब जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो आगजनी कर रहे हैं, उनसे तो राष्ट्रीय जनता दल ने रिक्वेस्ट किया है, कि आग्रह किया है, अपील किया है विनम्रता के साथ कि आप हिंसा मत करो, आप सत्याग्रह करो, आप गांधी के विचारधारा के तहत लड़ाई लड़ो, तुम्हारी सफलता जरूर मिलेगी। जो पैरों में छाला लिए दर्द से करा रहा है, फील्ड में, मैदान में, खेत में, सड़कों पर दौड़ रहा है दीवानगी की तरह, उसको जब गुस्सा आया तो ये गलती कर दिया तो अब हम उस पर क्या कह सकते हैं? हम तो यही कह सकते हैं कि नौजवान साथियों, हिंदुस्तान तुम्हारा, जिसके लिए तुम लड़ने जा रहे हो वो संपत्ति भी तुम्हारा है, उसको मत जलाओ। तुम भाजपा के कार्यालय जला रहे हो, मत जलाओ। लोकतंत्र ऐसा नहीं करता है। तुम भाजपा के नेताओं को निशाना बना रहे हो, यहाँ के उप मुख्यमंत्री का निशाना बना रहे हो, मत करो। ये लोकतंत्र है, ये भारत शांति का दूत है इन दुनिया के लिए। इस हिंदुस्तान ये गांधी का देश है, मत करो, गोडसे के रास्ते पर मत चलो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी ही बारीकी से अपनी बातों को रखा और अपील भी की। जितने भी प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि इस रास्ते पर ना चले, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनका ही नुकसान कर रहे हैं। और जो सबसे अहम बात कही समरेंद्र जी ने हमसे बात करते हुए, वो ये कि जो युवा छले गए हैं वो कहीं ना कहीं इतने दर्द में हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं कैमरा पर्सन रंजीत कुमार के साथ कुमार अभिषेक, BMW न्यूज़, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।